अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि जिस तरह से बीएड लोग करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि मैं टीचर बन जाऊं, या तो वो हाई स्कूल के टीचर बनते हैं, प्राइमरी स्कूल के या मिडिल स्कूल के। तो अभी जान रहे हैं कि कितने भी वैकेंसी आ रहे हैं बिहार में। इस वैकेंसी में यदि आपकी अपॉर्चुनिटी यदि मिलती है तो यह आपके लिए, आपके जीवन का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा स्टूडेंट्स। तो DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा की बात, वैसे स्टूडेंट्स जो DLED फॉर्म भर चुके थे वो ऑनलाइन विवरण फिर अपलोड करना पड़ेगा। ऑनलाइन विवरण ये अपलोड करना पड़ेगा, इसका लास्ट डेट क्या है और फिर परीक्षा नहीं होगी। कुछ मैं हेडिंग दिया हूँ और 17-20 का आवेदन शुल्क आपका वापस हो जाएगा। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि DLED से संबंधित जितने भी अपडेटेड न्यूज़ होगा मैं आपको साथ शेयर करता रहूँगा स्टूडेंट्स। तो चलिए, आपको यदि 2020 का आवेदन शुल्क वापस कराना है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं देखिए DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा की बात मैं कर रहा हूँ कि वो परीक्षा अभी नहीं हुई है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं और पूरा विवरण भी नहीं डाले थे। उसका लास्ट डेट क्या है पूरा विवरण डालने का, उन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहे हैं। तो चलिए, इस चैनल को तब तक सब्सक्राइब कीजिए और पूरे जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको उस सारे अपडेट्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और बताता हूँ आपको कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी गई है और आपको वो आवेदन शुल्क वापस करने की बात मैंने किया था और कौन सा विवरण अपलोड करना है और इसकी अंतिम तिथि क्या है के बारे में आप इसको पढ़ करके भी समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ कि इस वीडियो में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और कैसे करेंगे, किन स्टेप में और कितने स्टेप में करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपकी यदि चूक होती है तो आपको पैसा रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि ये परीक्षा होने वाली नहीं है। ये परीक्षा नहीं होगी DLED की। इसी से संबंधित इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों का आवेदन शुल्क परीक्षा के आयोजन नहीं हो पाने के कारण वापस किया जा रहा है। ये तो हो गई। अब ये DLED है क्या, DLED प्रवेश परीक्षा ये होती क्या है? तो ये जो है, आपको प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है। ये 2 साल का कोर्स होता है। 2 साल के कोर्स करने के बाद आपको एक डिग्री मिलेगी और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए आप एक टीचर, एज ए टीचर एलिजिबल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप ये जान लीजिए 2020 में परीक्षा होने वाली थी। ये परीक्षा किसी कारणवश नहीं हुई है और आपने जो फ़ी दिया था इस बोर्ड को, बिहार बोर्ड समिति को, आपने जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जो फीस दिया था फॉर्म फिलअप करने के बाद, वो परीक्षा शुल्क आपको ये समिति वापस कर देगी। वो इसीलिए क्योंकि एग्ज़ाम तो कंडक्ट नहीं हुआ। जब एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं तो पैसा किस चीज़ का, इसीलिए आवेदन शुल्क आपको वापस लिया जाएगा, क्योंकि टीचर की वैकेंसी जो है उसमें पिछले वाले टीचर का अभी जब तक अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है तब तक ये परीक्षा नहीं होगी, जैसा कि ऐसा न्यूज़ बताया गया है। अब ये देखिए, इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि वैसे विद्यार्थी जो अभी तक अपना पूर्ण विवरण समिति की वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए हुए हैं, समिति की वेबसाइट पर http biharboardonline.com पर दिनांक 3/1, अब मैं डेट बता रहा हूँ, मैंने डेट दिया था, डेट क्या है 3/2/2022 से 18/2/2022 के पूर्वाह्न तक अपना पूर्ण विवरण अपलोड कर दें ताकि उनके भुगतान की कार्रवाई ससमय किया जा सके। स्टूडेंट्स, आप कितना फीस दिए थे, यदि आप 1000 रुपीज़ दिए हैं, यदि आप 5000 रुपीज़ दिए हैं, यदि आप 500 रुपीज़ दिए हैं या 200 रुपीज़ दिए, तो आपने जितना फीस उसको दिया था उस फीस को पुनः वापस लाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आप क्या कीजिएगा, पूर्ण विवरण यहाँ पर में डालेंगे। पूरा विवरण जब तक अपलोड नहीं करेंगे आपका पैसा वापस नहीं होगा। वो इसीलिए नहीं होगा कि जब तक आपका अपलोड नहीं हो पाएगा कोई भी डॉक्यूमेंट्स, आपके सत्यता की जानकारी नहीं मिल पाएगी और आपके पेपर का वेरिफिकेशन नहीं होगा। उसमें बैंक का अकाउंट नंबर, फिर आधार नंबर आपने जो दिया था वो सारा विवरण आपको डालना पड़ेगा। स्टेप 1 में देख लीजिए, यहाँ पर मैं बताया गया है वेबसाइट http/biharboardonline.com
ओपन कीजिएगा। फिर स्टेप 2 में देख लीजिएगा, ग्रीवेंस टैब पर जाइएगा। स्टेप 3 में है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर DLED कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 पेमेंट रिफंड पर क्लिक करेंगे। एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये दिया गया है, उसके वेबसाइट पे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पे रिफंड पर करना है। फिर 4 नंबर स्टेप में है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर DLED कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम 2020 पेमेंट रिफंड पर क्लिक करना है और आवेदन संख्या तथा जन्म तिथि को अंकित करके लॉगिन करना है, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है जितना चीज़ है जिस स्टेप में उतना करेंगे। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो किसी कैफ़े में, इंटरनेट वाले कैफ़े में जा करके वहाँ से आप करवाइए, क्योंकि मोबाइल से ये नहीं हो सकता है। तो आगे स्टेप नंबर 5, लॉगिन करने के बाद आवेदक का नाम, उनके पिता का नाम, जन्मतिथि, अस्थायी पता का पूर्ण विवरण, कोटि कैटेगरी, जिस कोटि के आप हैं तो कैटेगरी डालना पड़ेगा जो फॉर्म भरते समय आपने दिया था, फिलअप किया था ऑनलाइन। मोबाइल नंबर डालना होगा, ईमेल आईडी, बैंक का नाम, फिर खाता संख्या एवं IFSC कोड अपलोड करेंगे, तभी तो आपका पैसा वापस आएगा। चलिए, और 6 नंबर में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की कॉपी या रजिस्ट्रेशन स्लिप अपलोड करें। या तो रजिस्ट्रेशन स्लिप अपलोड कर लीजिए या आवेदन फॉर्म की कॉपी जो आपने किया था उस समय आपको कोई स्लिप एज अ प्रूफ दिया होगा नेट वाले के द्वारा। तो स्टेप 7 में है अभ्यर्थी का नाम ही कैंसल चेक या बैंक पासबुक के पहले पेज जिस पर अभ्यर्थी का नाम, खाता संख्या, अकाउंट नंबर, बैंक की मुहर व हस्ताक्षर अंकित हो, PDF फॉर्मेट में अपलोड कर दें। कहने का मतलब आपने जो पैसा जमा किया था तो वो PDF बना करके और वो भी अपलोड कर देना है। तो 2, एक रजिस्ट्रेशन स्लिप करेंगे और फिर PDF फॉर्मेट को भी अपलोड कर देंगे। फिर इसके साथ साथ आपको मोबाइल नंबर, बैंक का आधार नंबर, खाता संख्या, IFSC कोड, ये सब, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इन सभी चीज़ों को फिलअप करके आप सबमिट कर देंगे, तभी आपका जो है पैसा आ जाएगा। नीचे में देखिए एक नोट दिया, उल्लेखनीय है कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी माध्यम से परीक्षा शुल्क वापसी हेतु दिए गए आवेदन पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं कि मैंने जो लास्ट डेट बताया है 18/2/2022, इसके बाद आपके पैसे की वापसी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी यदि आप ससमय विवरण लोड नहीं कर पाते हैं। यदि अपलोड नहीं करते हैं तो आपका पैसा भी वापस नहीं होगा, परीक्षा तो नहीं ही होगी। इसमें आपको हानि ही हानि दिखाई दे रही है, आपका ही नुकसान है। इसलिए स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, और आप यदि पैसा चाहते हैं कि मैं वो पैसा वापस ले लूँ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, तो आप पैसा वापस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और समझ लीजिए। नहीं स्टेप आता है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके तब आप अपना स्वयं से भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, और अगले अपडेट के लिए मेरे साथ बने हुए रहिए। और इस तरह का हर एक वीडियो मैं लेकर के आपके साथ आता रहता हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जा सके। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।